अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम GW बेसिक में लेसन नंबर 18 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू मेक टेबल, आप टेबल कैसे बना सकते हो एंड यूजिंग द लूप एंड टेबल, और टेबल के अंदर आप लूप का कैसे यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे कि 2 का टेबल हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। आप जो भी टेबल आप चाहो तो आप बना सकते हो, कैसे बनाएंगे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। टेबल बनेगा कैसे? टेबल बनने के लिए आपके पास एक टेबल है। टेबल में फॉर एग्जांपल आप कैसे टेबल को कैसे बनाओगे, तो टेबल के लिए फॉर एग्जांपल आप यहां पे करते हो जी, प्रिंट करते हो किस चीज को, टू को। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक टेबल है। टेबल क्या है? एक टेबल है आपके पास, हाँ, 2 का टेबल है। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 पहले आ जाता है एंड इक्वल टू 2। फिर आ जाता है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8। ये टेबल है आपके पास। अब इस टेबल में होता क्या है? अब इस टेबल में जब हम इस पे काम करेंगे, काम करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं लूंगा जी, प्रिंट करूंगा किस चीज को, सबसे पहले 2 को। ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 को प्रिंट निकालूंगा, इसके सामने डिस्प्ले करूंगा। उसके बाद मैं क्या डिस्प्ले करूंगा? नंबर। अब इन मेरे पास क्या चीज होगी? नंबर। नंबर के अंदर मैं वेरिएबल स्टोर करूंगा जो हर बार अपनी, या हर टाइम अपनी जो है तो अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे। अब नंबर मेरे पास क्या होगा? 1 2 3 4, ये मेरे पास नंबर है। तो नंबर के लिए मैं फॉर एग्जांपल एन जो है वो मैं दे देता हूं जी। एन मेरे पास किस चीज के इक्वल है जी? फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। अब ये 1 के इक्वल है, 1 क्या होगा? हर बार चेंज होता जाएगा। अब यहां इसके बाद मेरे पास क्या डिस्प्ले होगा? एन होगा। एन क्या है? ये चीज है, नंबर। नंबर से पहले मेरे पास क्रॉस भी डिस्प्ले होना चाहिए, तो क्रॉस भी आप डिस्प्ले करवाओगे। कैसे करवाओगे? अब 2 के बाद जो काम होगा, प्रिंट जो मेरे पास आएगा 2 होगा, और फिर क्या होगा मेरे पास? एन होगा। फिर मेरे पास क्या होगा? एन के बाद मेरे पास होगा जी इक्वल टू होगा। इक्वल टू के बाद क्या मेरे पास प्रिंट आएगा जी? फिर आएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय स्टार यूज होगा एन, और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल टू 2। फिर एन जो है मेरे पास क्या है? एक वेरिएबल है जो हर बार अपनी वैल्यू क्या करेगा? चेंज करेगा। अब जब जब ये चेंज होती जाएगी तो मेरे पास वैल्यू आगे चेंज होती जाएगी। तो ये जो कुछ टेक्निक्स हैं आपके पास टेबल की। चलें टेबल बनाते हैं, अब तब समझ आ जाएगा टेबल क्या होता है, किस तरह बनेगा। टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे 10 CLS क्लियर स्क्रीन करता हूँ। 15 में मैं क्या करता हूँ जी? फॉर लूप यूज करूंगा। अब एक चीज याद रखें कि जब मैंने कहा था कि जब भी हम एक चीज को बार बार दोहराते हैं, अब मैं किस चीज को बार बार कर रहा हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई, जब जब इस चीज को मैं बार बार रिपीट करूंगा तो उसके लिए मैं लूप यूज करता हूँ। तो लूप मेरे पास क्या है? फॉर लूप है। यहाँ पे क्या है जी? फॉर जो मेरे पास क्या है? ये लूप है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है? फॉर n इज इक्वल टू 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक मैं कोई टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। 20 में क्या है जी?
प्रिंट करवाना चाह रहा हूं किस चीज को, 2x x को, x क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे होता नहीं है, आपके कंप्यूटर में स्टैरिक यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन x जो एक साइन है मल्टीप्लाई का। ओके, ये मैं डिस्प्ले करूंगा सामने। फिर क्या होगा जी, n डिस्प्ले करूंगा, n है, और n के बाद फिर क्या, इक्वल टू है। फिर मेरे पास क्या बन जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय n। थर्टी में मैं क्या करूंगा, प्रिंट थर्टी फाइव, नेक्स्ट चलता जाए ताकि, और फिर 48 चेक करते हैं। F5 प्रेस किया मैंने, 2 × 2 4 6 ये देखें चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इसका टेबल चेंज करना चाहें, आप चाहते हैं 2 जो मेरे पास कहाँ तक चले जी, 2 मेरे पास चले 20 तक। अब F5 प्रेस करके देखें, 20 तक चलेगा, 20 तक चल रहे हैं। 2 की जगह आप चाहते हैं नहीं, मेरे पास जो टेबल हो, n में क्या चीज़ करता हूँ, n में कहता हूँ इनके n जो है मेरे पास क्या है जी, n 4 के इक्वल है। प्रिंट मेरे पास क्या होगा जी, 4x, n 4 के इक्वल है। 4 का टेबल फॉर एग्जाम्पल करना चाह रहा हूँ, F5 प्रेस करता हूँ अब मैं, 4 4 4 4 4 4 जैसे भी चल रहे हैं देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 20 किया हुआ है, 4n 2n ये सारी चीज़ें की हुई, तो ये देखिए आप पास यहाँ पे ये चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से अपना कोई भी डेटा प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर अपने कोई भी टेबल अगर प्रिंट करवाएं तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।